50 से भी ज्यादा भोजपुरी फिल्में करने वाली पाखी हेगड़े एक बार फिर से चर्चाओं में है। पटना के सेक्स रैकेट में उनसे पूछताछ पुलिस कर सकती है, सीआईडी कर सकती है। ये खबरें भी आ रही हैं। पाखी जी खुद मेरे साथ हैं जो अपना वर्जन रखेंगी। पाखी जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया जब इस तरह की खबर आपके सामने आई होगी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? और आप पहली बार कैमरे पे हो, क्या आप सफाई पेश करना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि मैं सुनकर बहुत शॉक्ड हूँ कि टू द स्लाइटेस्ट ऑफ माय नॉलेज कभी इस तरह की हरकत या इस तरह का टॉपिक से मैं कभी कनेक्ट नहीं हुई हूँ। मैंने हमेशा भोजपुरी वर्ल्ड में भी अच्छी फिल्में की है, अच्छा कैरेक्टर रखा है और हमेशा सम्मान के साथ में काम करने में बिलीव किया है। तो इस तरह की बातें सुनकर तो बड़ा मन विचलित सा ही हो गया है। मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई हूँ कि क्यों ऐसी बातें हो रही है। किसी से अगर अक्वेंटेंस होने से आपको उससे लिंक कर दिया जाए तो वो बहुत ही सरासर गलत है। और मैं यही चाहूँगी कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं पुलिस अगर कुछ इंक्वायरी चाह रही है, किसी तरह का स्टेटमेंट चाह रही है, तो मैं ज़रूर इस पर प्रकाश डालूँगी, बात करूँगी। फ़ोन रिकॉर्ड्स में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इस पर्टिकुलर निखिल प्रियदर्शी से। सो आई एम वेरी शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। ये जो नाम सामने आया है निखिल प्रियदर्शी, आप निखिल प्रियदर्शी को जानते हो? आप मिले हो निखिल प्रियदर्शी को? जी बिल्कुल मिली हूँ और सीसीएल के दौरान हमारी गेट टुगेदर में मुलाकात हुई थी। उसी दौरान करीब 2 महीने बाद उनका मुझे कॉल आया था एक इवेंट के लिए और वो इवेंट हो नहीं पाया था, लेकिन बातचीत हमारी शुरू हो गई थी। और बातचीत के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मेरी इवेंट कंपनी है और ये सब मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि महिंद्रा का जो भी इवेंट्स होगा वो आप टेक ओवर कर सकते हो, लुक आफ्टर कर सकते हो, बीइंग द ब्रांड फॉर महिंद्रा। ऑल्सो उनका एक होटल स्टार्ट होने वाला था, रेडिसन इन पटना। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप पटना में, मतलब ये जो रेडिसन के हमारे होटल में जो भी आप कनेक्टेड इवेंट्स होंगे या जो भी सीरीज़ में इवेंट्स बनेंगे उसका पूरा आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो और इस रिगार्डिंग जो भी आपसे बातचीत होगी या जो भी कनेक्टिविटी से बात होगी तो हम उसको ज़रूर मतलब कनेक्ट करेंगे। और मैंने उसको ओके कहा और जब भी पटना जाना होता था तो मुलाकात भी होती थी, वेरी कॉर्डियल नोट पे बातचीत होती थी। जब उनका फैमिली बैकग्राउंड पता किया तो ही इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू रेप्यूटेड फैमिली, जिनकी फैमिली की गरिमा के बारे में भी काफ़ी प्रेजिंगली ही बात की जाती थी। सब लोगों से सुना, एक्टर से सुना, काफ़ी मेरे जो कनेक्टेड एक्टर्स थे, मनोज जी, रवि जी, सब लोग उनसे मिलते भी थे। तो मुझे यही पता था कि वो एक अच्छे व्यक्ति है और अच्छे इंसान हैं। और उसी दौरान ऑलमोस्ट 4 से 5 महीनों के बीच में हम लोगों की जितनी बातचीत हुई है, उसके बाद में कुछ भी आगे बात जब बढ़ी नहीं, रेडिसन होटल का काम उनका शुरू नहीं हुआ, महिंद्रा के इवेंट्स जब नहीं शुरू हुए, तो आई थॉट दैट मे बी इट इज़ टेकिंग टाइम। तो मैंने उस चीज़ से डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये बात है लास्ट ईयर मार्च की, जो मेरी उनसे लास्ट फ़ोनी कॉन्वर्सेशन भी हुई है लास्ट मार्च। सो इट्स कंप्लीट 1 year now that I have not even talked to him. I'm not in talking terms or any kind of connect with him after that. So I am very shocked कि ये कहाँ से बात सडनली उठ गई और पता नहीं वो अपने पर्सनल लाइफ में 1 साल से बंदा क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, और उसका रिफ्लेक्शन आई डोंट नो, somehow it is falling on me. So it is very sad. और सबसे बुरी बात जो मुझे लग रही है कि इतने अच्छे घर और परिवार से अगर कोई व्यक्ति है तो कैसे वो एक नाबालिग लड़की के साथ में कुछ भी दुष्कर्म कर सकता है। तो मेरे लिए सबसे घिनौनी हरकत उन्होंने की है, अगर उन्होंने ये हरकत की है। और मैं यही चाहूँगी कि अगर किसी लड़की के साथ में अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो उससे उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उस चीज़ की। और हमारा कानून पता नहीं क्यों सख्त नहीं है, इन हरकतों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि इफ़ ही इज़ गिल्टी ही शुड बी पनिश्ड, इज़ व्हाट माय बिलीफ इज़। पाखी जी,
सवाल ये है कि जब भी आप उनसे मिलते थे, कभी मुलाकात के दौरान लगा कि सेक्स रैकेट जैसी चीज में निखिल प्रियदर्शी शामिल हो सकता है या इसकी किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? कुछ सस्पिशियस आपको लगा तब? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो उनका एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का पूरा स्ट्रक्चर था, रेडिसन का। वो जिस तरीके से उनका स्टेटस रहा है, वो पेस्ट्री पर्सन रहे हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स उन लोग खुद ही ऑर्गेनाइज करते थे जो मेरे नॉलेज में है। उनके फैमिली बैकग्राउंड में मैंने एक आध बार उनके कुछ सम फैमिली इवेंट वॉज देयर, तो मेरी उनकी मम्मी और पापा से मुलाकात हुई थी, भैया भाभी से भी मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं। कहीं स्लाइटेस्ट ऑफ माई माइंड में भी मुझे एक बार भी नहीं लगा कि एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स रैकेट तो बहुत दूर की बात, बट कुछ भी अभद्र भाषा भी बोलना इन लोगों के परिवार में वो सही नहीं माना जाएगा, यही दिखता था। तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि आउट ऑफ द ब्लू सेक्स रैकेट में कैसे इनका नाम लिया गया है। दैट इज़ वेरी शॉकिंग। इट कम्स एज अ रियल शॉक टू मी एज वेल। और ऑफ कोर्स ये खबर अगर ऐसी कुछ निकली है तो वो गलत नहीं हो सकती है, बट मैं बहुत इस चीज़ का खंडन करती हूँ। इट्स कम्प्लीटली नॉट राइट। और अगर वो गिल्टी हैं तो उनको पनिश होना होगा। और उस रिगार्डिंग कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन किसी को भी, इवन फॉर पुलिस रिकॉर्ड्स या उन लोगों को भी अगर कोई चाहिए होगी, तो आई एम ऑल देयर टू टॉक अबाउट हिम। क्या आपको सीआईडी से, पटना पुलिस से या किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए कहीं से कोई कॉल आया हो या कोई सम्मन आया हो या आपको बताया गया हो कि आपसे इस केस में पूछताछ होने वाली है? कुछ ऐसा आज तक समझ में आया आपको या पता चला कहीं से? बिल्कुल भी नहीं। ना मुझे कोई सीआईडी से कॉल आया है, ना मुझे कोई पुलिस से कॉल आया है, ना मुझे कोई जर्नलिस्ट से भी कॉल आया है। आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय एनी जर्नलिस्ट ऑल्सो। इन बिटवीन जब ये खबर आई थी तो हमारे पीआरओ जी ने हमको फॉरवर्ड की थी, और वो देख के मैंने बहुत कैजुअली रिएक्ट किया था कि पता नहीं कैसे कैसे ऐसा हो, मतलब कैसे शॉकिंग है करके उसको मैंने हटा दिया। मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस चीज़ पे, क्योंकि हम लोगों का जिस चीज़ से रिलेशन नहीं है तो एक पॉइंट पे लगता है कि ओ हुआ ठीक है, तो मैंने लिटरली निग्लेक्ट किया कि ओके ऐसी बात हो गई, वेरी सैड, उतना ही। एंड आई एम शॉक्ड कि अभी इसका लिंकअप मुझसे हो रहा है, मुझे उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। आप निखिल प्रियदर्शी के साथ स्पॉट की गई, कई बार देखा गया आपको। आपने ये भी कहा जा रहा है, खबर ये भी है मीडिया में कि बाकायदा उन्होंने फ्लैट आपको रेंट आउट करके दिया था। ये सब सही है क्या? ये बहुत ही गलत नॉलेज है। सबसे पहले जो फ्लैट देने की बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि निखिल प्रियदर्शी खुद कुछ होल्ड रखते थे। उनकी फैमिली में उनके पापा ही बिजनेस संभालते थे, और जब भी कभी हमारा पटना जाना होता था किसी इवेंट को लेके कुछ बातचीत करना है या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करने होते थे, तो मैं अपने पूरे टीम के साथ में वहाँ पे गई हूँ। और जो फ्लैट की बात कर रहे हैं आप, उनका एक कंपनी का फ्लैट है जो पटना, मुझे एरिया का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पर उनका वो फ्लैट है जिस पे उन्होंने हम लोगों को रेसिडेंस उस वक्त के लिए रहने दिया था, जिसमें मेरी पूरी टीम मेरे साथ में रही है। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मी स्टेइंग देयर, क्योंकि मैं मुंबई की लड़की हूँ, यहाँ पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अपना MSW किया है, मैं अपनी MBA कर रही हूँ, और मैं जाकर पटना कभी रहने की या वहाँ सेटल होने की सोच भी नहीं सकती हूँ। सो इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट आई विल गो एंड स्टे देयर। येस, जाना और आना हम लोगों का फ्रीक्वेंटली मेरा पटना रहा है, तो उनके काम से जब भी जाना होता था तो आई वुड नॉट गो एंड स्टे इन अ होटल। देन वो कंपनी का फ्लैट दे रहे तो हम उनके अकोमोडेशन में जाके रहते थे, पूरी टीम के साथ में रहते थे और फिर वापस आते थे। जी, निखिल प्रियदर्शी जो ये बंदे हैं जिनके लेकर इतना सारा बवाल है, इनको आप दोस्त कहते हो? दोस्ती थी आपकी इनकी? इनको आप दोस्त कह सकते हो क्या कैमरे में देख के पाकी जी? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि निखिल प्रियदर्शी ने मुझे काम के लिए अप्रोच किया था, इवेंट्स के लिए अप्रोच किया था, और वहाँ से वो एक अक्वेंटेंस बने जिन्होंने उसको दोस्ती में रूपांतरण करने की कोशिश की। लेकिन जब मुझे पता चला कि इनके इवेंट्स में अभी वक्त है और ये अभी मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, तो मैंने अपने आप को वहाँ से बैकआउट करके मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। सो आई वुड जस्ट कॉल हिम वन एक्वेंटेंस, दैट्स इट। जब से ये पूरा मामला सामने आया है,
निखिल प्रियदर्शी ने क्या कभी आपको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, या फिर कहीं वाया वाया आपको बात पता चली कि वो स्कॉन्डिंग है, फिलहाल वो फरार है, जी, तो जी। आपको कहीं से उनके बारे में कुछ खबर मिली, वो कहाँ हो सकते हैं, या फिर किस तरह के आपसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई हो? मुझे इस बात का पता भी हाल ही में चल रहा है कि वो एब्सकॉन्डिंग है, और ऐसी न्यूज़ आई है। मतलब 10 से 15 दिन पहले की बात है कि मुझे ये आइडिया मिला है, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे काम से आउट ऑफ टाउन रहती हूँ, आउट ऑफ इंडिया रह रही हूँ, बिकॉज आई एम डेवलपिंग सम ऑफ माई बिजनेस इन दुबई एंड हियर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो मेरा फ़िलहाल पूरा का पूरा ध्यान मेरे बिजनेस पर है जो मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। तो मेरी उनसे इस दौरान ना कोई बातचीत हुई है, ना कोई मुलाकात हुई, और मेरा पटना जाना आना भी लास्ट एक इवेंट के लिए हुआ था जो अगस्त में हुआ था टेंटेटिवली। लॉमिन जीन्स का इवेंट था जिसके लिए मेरी पूरी टीम यहाँ से गई थी, और नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ गए थे। दैट वॉज द लास्ट टाइम दैट आई हैड गॉन टू पटना for event. After that, I have not even visited Patna. So I do not know anywhere about this man. I don't even know where he is or his family members are. मैंने कभी पता करने की कोशिश ही नहीं, क्योंकि मेरा वैसा रिलेशनशिप है नहीं कि मैं पता करूँ वो कहाँ है, क्यों है। It's his life and it's my life. पाखी जी, आपने जिस तरह से बताया कि कोई पर्सनल एसोसिएशन नहीं था, आप इनोसेंट हैं, इस बात के बारे में बता दीजिए, और साथ ही साथ अगर जिसने भी इस तरह का सलूक किया है उस बच्ची के साथ, उसे सज़ा होनी चाहिए, एक इंसान के तौर पे भी हम ये मानते हैं। आप कुछ कहना चाहो अगर? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक लड़की होने के नाते बचपन से मेरी भी ख्वाहिश रही है कि मैं लड़कियों के लिए कुछ करूँ, और ये इच्छा मेरे मन में इस तरह से पनपती रही है। तो एक्टिंग के दौरान जब भी इस तरह के सब्जेक्ट्स आते थे, मैंने बेटी बेचवा एक सब्जेक्ट किया जो रेप विक्टिम पर था, तो मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर समाज में मैं कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ तो एज एन एक्ट्रेस यही मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं यूपी और बिहार, ज़्यादा यूपी में मैं सक्रिय हूँ, सुतापा सन्याल जी के साथ में, जो डीआईजी है वहाँ की, उनके साथ में मैं 1090 एक्ट के तहत जो लड़कियों के ऊपर प्रताड़ना होती है उनको मैं विजडम देने के लिए उस पर लेक्चर्स पे हम लोग एसोसिएट होते हैं। मैं कई बार उनके सेशंस अटेंड की हूँ, और कई कॉलेजेस में हम लोग गए हैं, वहाँ पर हमने लड़कियाँ किस तरह से मिसगाइड होती है तो उनको किस तरह का मार्गदर्शन होना चाहिए। इवन फिल्मों में भी आना है तो आप मिसगाइड होकर कोई भी काम नहीं कर सकती हैं, आपकी फैमिली आपके साथ में ज़रूर होनी चाहिए। ये एडवाइस और ये विजडम मैं लोगों को देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मिसगाइड ना हो। और ऐसे में मैं लड़कियों के लिए जब इतना फील करती हूँ, किसी लड़की के साथ में कभी भी कहीं भी कुछ भी होता है तो मुझे बहुत गुस्सा और मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों हुआ इस लड़की के साथ में ऐसा, क्यों उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया। वो नाबालिग है तो आप पेरेंट्स क्या कर रहे हो, आपको क्यों पता नहीं है बच्ची कहाँ है। तो ये जो फ्रेंडली लेवल पे पेरेंट्स बात नहीं करते हैं, इसलिए ये सब डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं फैमिली के बीच में। आई टॉक टू गर्ल्स, मैं उनको एडवाइस करती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपका सब कुछ है, आप उनके साथ में हर चीज़ को शेयर करो और बताओ वो सही क्या है, आप गलत क्या है, आपके सही होने के दायरे क्या है। और अगर आप इस स्टेप को आगे लेके गई तो आप गलत हो जाओगी, समाज में आपका गलत नाम होगा। सो ये चीज़ें मैं खुद जब एडवाइस करती हूँ तो मुझे बहुत शॉक्ड हूँ मैं कि इस तरह का काम किसी ने किया है, और मुझे इसका बिल्कुल अंदेशा नहीं था। और मैं बहुत सब लोगों से यही अपील करूँगी कि अगर वो गिल्टी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और लड़कियों को मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग प्लीज़ केयरफुल रहें। बहुत सारे लोग बहुत जगहों पर आपको बहुत तरह के लालच देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी समझ होनी ज़रूरी है। आप अपने पेरेंट्स के साथ में जाइए, प्लीज़। ऐसा कुछ गलत आपके साथ में हो और फिर उसके ऊपर आप रोते बैठें, इससे बेटर है कि पहले प्रिकॉशन लें। थैंक यू पाखी जी। मैं समझता हूँ कि कानून अपना काम करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जिसने भी गलत किया उसे सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना जी, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड मोर? मैं सबसे यही अपील करूँगी, मेरे पत्रकार बंधु जो भी हैं उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे हर फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे नाम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरे बारे में हमेशा अच्छा लिखा है। होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बातें बनती हैं, लोग बताते हैं। मैं सिर्फ अपने पत्रकार बंधुओं से यही कहूँगी,
आपसे अपील यही है मेरी कि आप प्लीज़ सच जानिए, बात की तह तक जाइए और सच्चाई लोगों तक पहुंचाइए। सच्चाई का पहुंचना बहुत ज़रूरी है और जो गिल्टी है उसका पनिश होना भी बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप सच पता कीजिए और सच छापिए। कभी कभी अनजाने में, गलतियों में किसी निष्पाप को भी इसका भुगतान करना पड़ता है। गलत खबरें छपती है बिकॉज़ हम भी बहुत अच्छी फैमिली से हैं, तो हमारे परिवार में भी कभी अगर हमारे बारे में भी कुछ गलत सुनाई देता है या समझ में आता है तो हमारे लिए भी वो अपने आप को मतलब सुसाइड करने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचेगा, इस लेवल पे जाता है। इतना सम्मान हम अपनी माँ और बहनों के आंखों में रख के चलते हैं। सो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सच जानिए और सच छापिए। मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर प्लीज़ कहानियाँ मत बनाइए, क्योंकि मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है कि प्रिया का नाम जो लिया गया है, आई डू नॉट नो हु द गर्ल इज़, आई डोंट इवन नो व्हाट हैपेंड टू हर। क्यों उसको मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं और कहानियाँ बना रहे हैं? उसके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, नो वन कैन डिनाई बट दैट। आप उसके चलते उसको किसी और ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हो जिसने कुछ नहीं किया है, जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। सो दैट इज़ सैड। सो प्लीज़ आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।